नाज़रीन, पाकिस्तान के वज़ीर बराए बैनुल-सूबाई राब्ता एहसान मज़ारी और भारतीय फ़ैन को समझाने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर खेल एहसान मज़ारी का इंटरव्यू और उस हवाले से तफसीली अपडेट कल आपको दिए थे। और अब इंडियन एक्सप्रेस के साथ इंटरव्यू के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया को उन्होंने दिया है इंटरव्यू, जिसमें अहम चीज़ें सामने आई हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि एहसान मज़ारी ने कहा है कि मैं अब भी अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ, यानी कि एक तो उन्होंने हाइब्रिड मॉडल, एशिया कप के हाइब्रिड मॉडल पर सवालात उठाए हैं और एतराज़ात उठाए हैं और कहा है कि वो उनको कबूल नहीं, और साथ ही साथ उन्होंने वर्ल्ड कप पर एतराज़ात उठाए हैं। हुआ यह है कि उन्होंने कहा है कि इंडिया अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान इंडिया नहीं जाएगा। इंडिया अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पे खेलता है एशिया कप, तो पाकिस्तान भी उतना ही हक रखता है कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के तहत वर्ल्ड कप जो है वो खेले किसी और वेन्यू पे बजाय इंडिया के। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाड़ियों को शदीद ख़तरात हैं और पाकिस्तान के खिलाड़ी ऐसे हालात में कैसे जा सकते हैं जहां फसादात भी होते हैं। और फिर बाल ठाकरे के फर्जंद जो हैं, उनकी तंजीम ने उनको धमकियां भी दे रखी हैं कि पाकिस्तानी मारते हैं इंडियंस को और कत्ल करते हैं, और क्यों पाकिस्तानियों को यहां अलाउ किया जाए कि वो यहां आकर खेलें। तो ये सारी बातें, ये सारी तफसीलात उन्होंने इंटरव्यू में की हैं। और इस इंटरव्यू में जो सबसे अहम बात सामने आई है वो इस कमेटी के हवाले से है जो कि पीएम शहबाज शरीफ ने बनाई है। 14 रुकनी कमेटी है जिसमें वो एहसान मज़ारी खुद भी शामिल हैं और जिसको मैंडेट दिया गया है। इस इंटरव्यू में सबसे अहम और नई बात ये थी जो कल से नहीं की जा रही और आपको शायद किसी ने ना बताई हो, वो ये है कि उन्होंने कहा है कि हमें जुमे को इस नोटिफिकेशन का इल्म हुआ है, यानी कि हमें बता दिया गया कि आपकी कमेटी 14 रुकनी बन चुकी है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सरबराही में, पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा। और इस कमेटी ने उन्होंने बताया कि विद इन दिस वीक ये सारी सिफारिशात मुरतब करके पीसीबी के पैटर्न इन चीफ और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को देनी है और इस पर फिर वो फैसला करेंगे इन सिफारिशात की रोशनी में। इस जियो न्यूज़ को दिए गए इंटरव्यू में एक और बात भी बहुत अहम सामने आई है जो कि कल वाली बात से थोड़ी अलहदा और हट के है। बार बार सवाल करने पर उन्होंने फिर बताया कि पाकिस्तान का इंडिया में ना जाना पर ये जो मौक़िफ़ मैंने दिया है, और फिर जो मेरा मौक़िफ़ है कि अगर इंडिया कहता है कि भाई हाइब्रिड मॉडल के तहत पाकिस्तान में नहीं खेलता, कहीं और वेन्यू पे खेलेंगे, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी उसी तरह हक रखता है। तो ये जो राय है उन्होंने कहा कि ये मेरी ज़ाती राय है, बाकी कमेटी का इससे जो है इत्तेफाक करना ज़रूरी नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कमेटी में ये मौक़िफ़ ज़रूर रखूँगा और पीसीबी उन्होंने कहा क्योंकि मेरे अंडर आता है, मेरी वजारत के अंडर है और मैं चीज़ों के लिए साथ बराह रास्त जो है मेरा ताल्लुक़ है, तो मैं उस कमेटी को ज़रूर बताऊँगा। इस सारी चीज़ का जायज़ा भी लेते हैं बस तफसीलात में। लेकिन यहाँ एक और अहम चीज़ है कि आज इजलास हो रहा है आईसीसी का साउथ अफ्रीका डरबन में, जहाँ पे पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ जा रहे हैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए और इंडिया की नुमाइंदगी करने के लिए जय शाह जा रहे हैं। और आईसीसी वहाँ पे है, माहौल काफ़ी गर्म है, इसलिए कि पाकिस्तान ने श्योरिटी दी थी इंडिया के वर्ल्ड कप के लिए आईसीसी को कि हम ठीक है हाइब्रिड मॉडल पे हमारे मामला तय पा गए और हम आएंगे। अब सूरत हाल क्या होगी इस पे भी थोड़ी सी बात करेंगे। मज़ारी साहब के इंटरव्यू की तरफ वापस चलते हैं और फिर आखिर पे आपको बताऊंगा। यहाँ मज़ारी साहब ने इंटरव्यू में भी जिक्र किया है ज़का अशरफ का और उन्होंने कहा है कि मैंने उनको भी बताया है कि किस तरह से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करना है। दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि सख्त मौक़िफ़ के हवाले से उन्होंने आगाह कर दिया। उन्होंने कहा कि आप आईसीसी से बात करें कि अगर हमारे साथ भारत ऐसा करता है और भारत हमारे साथ एशिया कप में नहीं आता, जिस तरह हमारा इवेंट रूइन कर रहा है, तो हमारे पास भी हकूक़ महफूज हैं। हम पीसीबी के तौर पर उन्होंने कहा आपने आगाह करना है कि कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। जिस तरह भारत की हुकूमत फ़ैसला करती है और आईसीसी मान जाया करता है, इसी तरह उन्होंने कहा कि आपने कहना है कि पाकिस्तान की हुकूमत फैसला करेगी, हम तो बस उनकी तरफ देख रहे हैं। यहाँ इंटरव्यू के दौरान उनसे सवाल किया गया कि इंडिया नहीं आ रहा, ये तो वाज़े लग रहा है, तो हुकूमत क्या सोच रही है। तो उन्होंने कहा कि इस पर ही तो कमेटी ने फैसला करना है, इसी पर तो हम सिफारिशात पेश करेंगे और आगाह करेंगे और फिर हम पीएम को भेज देंगे। साथ उन्होंने कहा कि भारत का मैंने सियासत का क्रिकेट के साथ ताल्लुक़ इसलिए कहा, उन्होंने कहा कि मैंने उस इंटरव्यू में भी बात की है कि भारत जो है वो क्रिकेट को सियासत से मुंसलिक करता है। उन्होंने कहा कि भारत की अभी बेसबॉल की टीम 60 लोगों के साथ खेल के गई है इस्लामाबाद में,
कोई मसला नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं था। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान की टीम चेस की गई, पाकिस्तान की टीम हॉकी की गई, इंडिया में कोई इशू नहीं, हमने भी कोई मसला नहीं किया। फिर उन्होंने कहा कि यहाँ न्यूजीलैंड खेल के गया है, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ इंग्लैंड खेल के गया है, फिर बताया उन्होंने कि ऑस्ट्रेलिया खेल के गया है, फिर उन्होंने बताया कि आईसीसी की टीम और आईसीसी के सरबराह खुद आए हैं, उन्होंने भी कहा कि फेवरेबल कंडीशन है पाकिस्तान में खेलने के लिए। तो उनका कहना था कि फिर इंडिया को मसला क्या है, जब उसकी बाकी खिलाड़ी और बाकी टीमें आ सकती हैं तो क्रिकेट की टीम को क्यों इशू बनाया जाता है और सिक्योरिटी का बहाना क्यों बनाया जाता है। साथ उन्होंने कहा कि बहाने बनाने हों तो हमारे पास तो उन्होंने कहा जेन्युइन चीज़ें हैं कि जो गुजरात है वहाँ फसादात होते हैं। मुंबई में हमें वहाँ से पूरे वर्ल्ड कप के दौरान जो है वो धमकियाँ दी गई हैं कि पाकिस्तानी टीम को खेलना ही नहीं चाहिए और पाकिस्तानी टीम को इजाज़त ही नहीं देनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश ये है कि इंडिया यहाँ आए, यहाँ के फैंस को जो है वो क्रिकेट क्वालिटी की मिले, क्वालिटी क्रिकेट के हवाले से उन्होंने स्पेशली बात की कि पाकिस्तान को वो 4 मैचेस दिए गए हैं जो क्वालिटी मैचेस नहीं होंगे, और साथ ही कहा कि पाकिस्तान मेज़बान भी है। तो उन्होंने कहा कि ये मेज़बान का हक होता है कि वो कहाँ मैचेस कराएगा, किसके कराएगा। हाँ, बतौर मेज़बान अगर वो कोई मुल्क कह देता है या कोई जो बोर्ड है वो कह देता है कि हम नहीं करा सकते, जिस तरह श्रीलंका ने पिछली बार माजरत करी थी कि हमारे हालात साजगार नहीं हैं, या इंडिया में कुछ मसला एक बार एशिया कप का आपको याद होगा चला था तो वो शिफ्ट हो गया था वो इंतखाबात वगैरह से, तो ये और चीज़ है। लेकिन जब मेज़बान ही कह रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी प्रेसिडेंशियल लेवल की मैं दूंगा, जिस तरह न्यूजीलैंड को दी, इंग्लैंड को दी, तो फिर इंडिया को क्या मसला है, बाकी टीमों को भी। और उनके साथ कहना था कि बहुत ज़्यादा इस बात का एतराफ़ किया उन्होंने कि जो भारतीय बोर्ड है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसा है। और यहाँ फिर मैं बात कर देता हूँ जो आज ज़का अशरफ और जय शाह और आईसीसी के हुकाम की मुलाकात होनी है, जिसमें लग ये रहा है, बताया ये जा रहा है कि पाकिस्तान की खिंचाई इसलिए होगी कि आईसीसी को कहा जाएगा कि आपने पाकिस्तान की खिंचाई करनी है, कि आपने जब एक मौक़िफ़ दे दिया, जब आपने एक मॉडल तस्लीम कर लिया, तो आपने एक कमिटमेंट कर ली, फिर अब आप क्यों फिर रहे हैं इस बात से। लेकिन पाकिस्तान को अगर इतना सख्त फैसला पाकिस्तान करेगा तो इसके कंसिक्वेंसेस ये होंगे कि पाकिस्तान पर पाबंदियाँ भी लग सकती हैं, 1 साल की भी लग सकती है, 2 साल की भी लग सकती है। पूरी पाकिस्तानी टीम जो है वो हो सकता है उससे मैचेस ले लिए जाएं, पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ दौरे हैं वो छीन लिए जाएं, पाकिस्तान के जो रेवेन्यू के राइट्स हैं वो पहले ही बहुत कम हैं वो छीन लिए जाएं। तो इन सारी सैंक्शंस का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि आईसीसी और बॉडी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल और बॉडी है। मसला एशिया कप के मामले पे है तो आईसीसी कहेगा आप अपना मामला सुलझाएं, जब आईसीसी सीधा हो जाएगा तो कि आप अपना मामला सुलझाएं, हमें इसका नहीं पता, आपने कमिटमेंट की थी, आप आएँ या फिर तैयार हों। और आईसीसी बीसीसीआई की बात को वैसे भी नहीं टालता, वो सारा कुछ जो है वो कमाऊ पूत जो है वो बीसीसीआई है। तो ये मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। इस मीटिंग की, इस इजलास की डिटेल्स जैसी आती हैं तो मैं आपको आगाह करूंगा। कमेटी अरकान का मैं आपको बता दूं कि बहुत से अहम शख्सियात है इसमें, जो 14 रुकनी कमेटी है पीएम शहबाज ने बनाई है बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में, जिसमें एहसान मज़ारी खुद हैं, जिसमें कमर ज़मान कायरा हैं, जिसमें सेक्रेटरी खारजा हैं, सिक्योरिटी इदारों के हुकाम हैं, जिसमें तारिक फ़ातमी हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, इसमें असद महमूद हैं, बहुत नाम है। तारिक फ़ातमी को रखा गया है, देखते हैं कि कमेटी क्या फ़ैसला करती है। लेकिन जो टोन सेट कर दिया पाकिस्तान के वज़ीर खेल ने वो तो बड़ी सख्त है।